जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए कि उनका 2021 का वर्ष कैसे जाने वाला है, किन चीज़ों में उनको जो है उपलब्धियाँ होंगी, कहाँ थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो भी रहेगा, इन्फॉर्मेटिव भी है आपके लिए। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, अंत में रेमेडीज़ भी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा, जिसे मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपनी दशा के बारे में, अपने जीवन के बारे में, फाइनेंसेस है, हेल्थ है, संतान पक्ष है, करियर में अगर किसी तरीके के लिए एडवाइस चाहिए, या आपको नव वर्ष के बारे में अपना जो है जीवन जानना है अपने की क्या प्रगति होगी, पर्सनल कंसल्टेशन लेके अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो पे फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। आनंद से, स्पिरिचुअली से, पेशेंस से जिनको पढ़ना हो अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स की अवधि जानने के लिए, फीस जानने के लिए, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो 2021 का वर्ष है वो कर्क राशि और कर्क लगन वाले दोनों के लिए क्यों, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो भी बड़े ट्रांजिट हों या बड़ी चीज़ें बदलाव देखनी हो तो वो राशि और लगन दोनों से देख लेनी चाहिए। उसके बाद मैप करके, मैच करके फिर जो गुड पॉइंट्स हैं वो ले लेने चाहिए, और जहाँ सतर्कता की आवश्यकता हो वहाँ सतर्क हो जाना चाहिए। तो एक तरीके से ज़्यादा मदद करता है आप लोगों के लिए ये। तो मैं जो ये भविष्य फल बना रहा हूँ कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए, ये हाउसेस पे डिपेंड है। हर घर के हिसाब से उनको कैसा फल प्राप्त होगा पूरे वर्ष में, वो डिटेल में, तो उनको इस प्रकार से मदद भी मिलेगी कि कहाँ पे उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग पहले घर की बात करें कर्क लगन और कर्क राशि के लिए, उससे पहले मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि देखिए कर्क लगन वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए राहु उनके 11th हाउस में चलेगा पूरे वर्ष 2021 में, केतु 5th हाउस में चलेगा, बृहस्पति और शनि महाराज उनके 7th हाउस में चलेंगे। ये देखिए आउटर प्लैनेट्स हैं और मेजर प्लैनेट्स हैं, तो इनके ऊपर फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और जिनकी केतु की दशा चल रही है कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अवश्य ध्यान दें। अगर जीवन में किसी प्रकार की उनको एडवाइसेस लेनी है तो अवश्य ले लेनी चाहिए ऐसे समय में। बृहस्पति की जिनकी दशा चल रही है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा वर्ष ये वाला, उनको अवश्य सलाह ले लेनी चाहिए। सैटर्न की जिनकी दशा चल रही है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वर्ष, उनको भी सलाह ले लेनी चाहिए। और शुक्र की दशा जिनकी चल रही है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, उनको अवश्य सलाह ले लेनी चाहिए कि उनके आने वाला साल जो है पर्सनली कैसे रहने वाला है। तो एक तरीके से उनको एक पिक्चर मिल जाएगी कि गोपाल कृष्ण की कृपा से सब कुछ समुचित तरीके से जो है जारी रहेगा, या कहीं कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, या सचेत रहने की आवश्यकता है। तो कर्क लगन वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए अगर पहले घर की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि पहले घर से अगर हम लोग सेल्फ देखते हैं, हम लोग अपना जीवन देखते हैं, हर प्रकार के सुख दुख देखते हैं, आनंद देखते हैं, लाभ देखते हैं, या यूं कहूं कि दुनिया की हर एक चीज देखते हैं हम लोग फर्स्ट हाउस से अगर देखना चाहें तो
वो उस चीज के लिए कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए जैकपॉट है कि उनका फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मतलब खुद वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। कहीं कोई अपना नाम करना, कहीं कुछ जीवन में जो भी वो कर रहे हैं उसमें अग्रणी रहना, प्रोग्रेस करना, कई प्रकार की खुशियां उनको प्राप्त होना। और देखिए, हैप्पीनेस का कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि वो किधर से प्रसन्न हो रहे हैं। बस यूं कह सकता हूं कि 2021 में उन लोगों को प्रसन्न रहने के काफी मौके आएंगे, या यूं भी कह सकता हूं कि खुद में प्रसन्न रहना सीख सकते हैं। एमिस्ट ऑफ इन बिटवीन ऑफ कि प्रॉब्लम्स जीवन में चलती रहती हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो यूं कह लीजिए कि शायद वो खुशी के तत्व को जान जाए कि हाँ, हैप्पीनेस रहना जो है एक इम्पॉर्टेंट कला है, एक आनंद है। तो ये चीज सीख जाए। हर प्रकार की इच्छाएं पूरी करते हुए नजर आएंगे। काफी ट्रैवलिंग होगी। किसी प्रकार के आर्ट इंटरटेनमेंट में अगर जो भी जुड़े हुए हैं उनको फायदा होने वाला है। किसी भी प्रकार के लिक्विड्स में अगर जुड़े हुए हैं बहुत फायदा होने वाला है उन लोगों को। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तो आनंद, एक तो लोगों में अपनी पहचान, एक तो लोगों के और ज्यादा निकट जाना। मूड कर्क लगन और कर्क राशि वालों का यूं कहूं या सेंटिमेंट्स जो बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं वो शायद अब की बार काबू में रहेंगे। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इन लोगों के लिए। तो कई प्रकार के अधिकार, कई प्रकार के आनंद, कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी होती दिखाई दे रही है, रहेगी। जो अगर आप मेजॉरिटी की बात करेंगे, खाना पीना बहुत ज्यादा उपलब्ध होगा, आनंद होगा। इसका मतलब ये है कि धन की आमदनी अच्छी हो सकती है कई लोगों के लिए, कि जहां हम अगर खुश हैं तो अवश्य ही हमको भोजन भी प्राप्त हो रहा है। कई मामलों में बढ़िया, मतलब हमारी इनकम भी अच्छी हो रही है एंड वी आर हैप्पी टू ईट ऑल्सो। लेकिन सोच समझ के खाइए, ये अवश्य है जरूरी। तो क्योंकि कहीं कहीं टेंडेंसी है कि कई कर्क राशि और कर्क लगन वाले वेट पुट ऑन कर सकते हैं इस वर्ष, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग अगर उनके सेकंड हाउस की तरफ बात करें, परिवार की या वाणी की या धन की या एसेट्स की कई प्रकार के, तो देखिए मैं ये कहूंगा कि घर के संबंध में, परिवार के संबंध में कहीं कुछ फेरबदल, कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य हो सकती है। परिवार वालों के बीच में या घर के किसी सदस्य के साथ हो सकता है कभी उलझने बढ़े। वो उलझने ज्यादातर मैं कह सकता हूं कि पैसे की वजह से हो सकती हैं। वो उलझने ज्यादातर ईगो की वजह से हो सकती हैं, या घर का कोई सदस्य के ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। एल्डर हों, जिसको कह सकते हैं एल्डरली लोग जो होते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ सकता है उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से। जो भी आप पैसे से संबंधित मैं बता रहा हूं एक बात, जो आपके एसेट्स हैं या जो आपकी जमा पूंजी है कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, वो मेहनत से आपको बचा के रखनी पड़ेगी। किसी प्रकार का रिस्क लेते हुए, किसी प्रकार का अनर्गल चीजों में पड़ के पैसे को वेस्ट मत होने दीजिए। कई प्रकार के लिए अपनी वाणी को भी बहुत सुलभ रखिए, सुंदर रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है वो अथॉरिटेटिव टोन, वो आप ये कह सकते हैं आपको हानि पहुंचा दे, या किसी आपके अपने प्रियजन को, अपने परिवार वाले को हो सकता है उनके साथ मतभेद इससे हो जाए, तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। कई कर्क राशि कर्क लगन वाले इंटरव्यूज के लिए बैठेंगे, अच्छा है मेहनत से बैठें। बहुत ज्यादा कंपटीशन देने की बात अगर जो सोच रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत उसमें काफी सिस्टमैटिक ढंग से करनी पड़ेगी, बहुत डिसिप्लिन होके करनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है
कई बार वो अपने इंटरव्यूज ना क्लियर कर पाए, लेकिन वो हो सकता है अंडर प्रिपरेशन की वजह से हो। इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप अपने इंटरव्यूज बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करें, क्योंकि एग्जामिनेशन आप क्लियर करने वाले हैं और जिनको इंटरव्यूज देने होंगे ज्यादा मेहनत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं, भाई बहनों की अगर हम बात करें या थर्ड हाउस की बात करें, उनके ऊपर पैसा खर्चा हो सकता है। कई बार किसी दोस्तों की वजह से पैसा खर्चा हो सकता है भाई बहन खुद में किसी तकलीफ में पड़ जाएं, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी कई बार डिटर्मिनेशन, विल पावर, स्ट्रांगनेस बहुत अच्छी होगी, आप आगे भी बढ़ना चाहेंगे अपने फुल फ्लेज फोर्स से, लेकिन कई प्रकार की रुकावटें बीच में आ जाएं, परेशानियां बीच में आ जाएं, चाहे वो कोई मित्र डाल दे बीच में, कोई किसी प्रकार का ओवरस्टेप कर जाए आपके जीवन में, कोई रिलेटिव है बहुत क्लोज, वो हो सकता है इस तरीके से काम कर जाए, या आपके सगे भाई बंधु ही किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस आपके आगे बढ़ने में पेश करें, तो वो एक थोड़ा सा काम गड़बड़ वाला हो सकता है। लेकिन हाँ, मेहनत आप उन चीज़ों से निपटने के लिए बहुत ज़ोर से करेंगे और मैं कहूँगा कि उसमें आप सक्सेस भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा, क्योंकि थर्ड हाउस में, क्योंकि हमारा जो है वो एक तरीके का नेगेटिव माइंड भी रहता है, तो हम उन चीज़ों से निपटने के लिए, हम उन चीज़ों से पार पाने के लिए जो हमारे बीच में कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं या रुकावट हो रही है या किसी से मतभेद हो रहा है, कोई गलत चीज़ एकदम से मत करिए, नहीं तो वो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बातचीत से बात सुलझाना बहुत सुंदर रहेगा, बहुत उम्दा रहेगा। इंटेलिजेंस आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। जो लोग मेडिकल क्रैक करना चाहते हैं वो अवश्य क्रैक कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं वो नौकरी। इस वर्ष 2021 की अगर बात करें कर्क राशि या कर्क लगन वाले, लेकिन हाँ, कहीं अपने भाई बंधुओं के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लोज जो आपके घर के हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ या नेबर्स के साथ भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से आपके धन, आपकी वाणी या परिवार में किसी प्रकार की उथल पुथल मच सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किस हद तक आपको वहां पे इंपॉर्टेंस देनी है। आपका क्राइटेरिया, आपकी हैप्पीनेस वो ना बिगड़े, आपका लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रेट रहे, समझदारी भरा वाला रहे, ज्यादा उत्तम है। चौथे स्थान की अगर हम लोग बात करें कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, जो आपके सुख से, आपके घर से, आपकी माता जी से संबंधित है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कई प्रकार की माता जी की तरफ से आपको उनका आशीर्वाद और सुख प्राप्त होगा। लेकिन 2021 में उनकी तबीयत जो हो सकता है यदा कदा बिगड़ती रहे, वो आवश्यक है आप लोगों को ध्यान रखना। कई बार घर को बेचने खरीदने में कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोगों का पैसा फंस सकता है, या कई लोगों को हो सकता है अपने मन मुताबिक अगर घर या लैंड या जो भी चीज बेचे वो सही ना मिले। अगर घर चेंज करने की बात करते हैं तो वो इतना सुंदर ना हो, या आपके घर में किसी प्रकार से हो सकता है कुछ हैप्पीनेस का, संतोष का या सुख का एलिमेंट कम हो, तो आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए, ऑकवर्ड और स्ट्रेंज सिचुएशन से बचिए। बहुत ज्यादा किसी बात को लेके उलझिए मत, बहुत ज्यादा किसी बारे में सोचिए मत किसी चीजों को लेके, नहीं तो वो आप अपने घर की सुख शांति जो है वही एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि भंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि घर में आप लग्जरी है, कंफर्ट है, ये सारी चीजें आप नहीं खरीद पाएंगे, अवश्य खरीद पाएंगे,
गाड़ी है, कोई घर है, किसी को मकान लेना है, अवश्य खरीद पाएंगे। लेकिन इस साल मैं ये देख सकता हूँ, या गोपाल कृष्ण मुझे इस तरीके की प्रेरणा दे रहे हैं बताने को, कि कभी कभार घर से रिलेशन में कई प्रकार की ऑकवर्ड सिचुएशंस बनेंगी, जिससे आपकी शांति हो सकता है, घर की भंग हो जाए किसी प्रकार का। आपके एजुकेशन के लिए भी या डीप थिंकिंग प्रोसेस के लिए भी आपको गहराई से सोचने की ज़रूरत है, कई बदलाव करने की ज़रूरत है आपको अपने लिए, ताकि आपके घर में सुख शांति मेंटेन रहे, वो बहुत ज़रूरी है। तो घर को लेके, एक मकान को लेके मैं ये कह सकता हूँ चीज़ें अच्छी होंगी, लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी सब ले पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़े बहुत डाउट्स, थोड़े बहुत हिचेस रहेंगी, जहां आप लोगों को मैनेज करना है समझदारी से। ओवरऑल हैप्पीनेस आप लोगों की जीवन में बनी हुई है, बहुत सुंदर है। जिनकी शुक्र की दशा चल रही है, अवश्य इस चीज़ का ख्याल रखें। मकान खरीदने बेचने के समय, माता जी की तबीयत के समय थोड़ा उनका ख्याल रखना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे कई लोगों के लिए मकान चेंज करना, बेचना, खरीदना एक थोड़ी मुश्किल की बात हो सकती है, डिलेज हो सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ किसी प्रकार के। हम लोग पंचम स्थान की अगर बात करें कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए 2021 वर्ष के लिए, तो संतान देखते हैं, प्रेम देखते हैं, आपके लिए बहुत धन देखते हैं, फाइनेंसेस देखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कई चीज़ों के साथ, और आपकी बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई सब कुछ देखते हुए कि देखिए, पढ़ाई की चीज़ में, लर्निंग की चीज़ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हो सकता है रुकावटें आए। वो वजहें जो हैं, कई बार एकदम से लाइन चेंज होना, या आपका मन चेंज हो जाना, कोई चीज़ करते हुए छोड़ देना उसको, उस पर ना रह पाना, घर के कुछ प्रेशर्स की वजह से चीज़ें लागू ना कर पाना पढ़ाई या एजुकेशंस के लिए, ये आपके स्वयं के लिए मैं बता रहा हूँ। आपकी संतान पक्ष की अगर आप बात करेंगे, तो देखिए, संतान पक्ष की ओर से आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स सुनने को मिलेंगे। वो बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं इस वर्ष में, दे आर गोइंग टू डू वेरी गुड। बट हाँ, संतान की पक्ष से मैं ये कह सकता हूँ, कभी कभार किसी अपने लगाव की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से, उनके कुछ ब्रेकअप्स की वजह से, उनकी भी पढ़ाई में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस तरीके की भी सिचुएशंस बन सकती हैं। कभी कभार घर कोई प्रॉब्लम बन सकता है, घर की कोई सिचुएशन, उसकी वजह से एजुकेशन है या संतान के पक्ष की ओर से प्रेशर उस तरफ बढ़ सकता है। मैं ये कहूँगा कि पूर्व पुण्य और पूर्व अगर किसी प्रकार के कोई गलत रिजल्ट्स मिलने हैं, वो 2021 में, चाहे वो फाइनेंसिस को लेके हों, चाहे वो आपके स्त्री को लेके हों, मेनली स्त्री को लेके, जो कर्क राशि और कर्क लगन वाले हैं उनको लेके हो, कई चीज़ वो उजागर होंगी। तो अच्छा रहेगा कि आप स्त्रियों के साथ शुभ तरीके से पेश आइए। जो कुछ भी आपकी पत्रिका में अगर कुछ गलत संजोग बने हुए हैं पहले से, उनको अवश्य आपको रेमेडियल मेजर्स करके ठीक करना बहुत उचित रहेगा। नहीं तो हो सकता है कई लोगों के हाथ से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल जाएं, कई ऐसी चीज़ें जो वो चाहते हैं वो दूर हो जाएं, कई ब्रेकअप्स हो जाएं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो जाएं, या यूं कहूं कि रिलेशनशिप्स की वजह से उनको सफ़र करना पड़े। उसमें कई प्रकार की देखिए एंगल आते हैं, चाहे वो पैशन आता है, प्रेम आता है, सच्चा प्रेम आता है, वो चीज़ें टूटता हुआ नजर आए किसी का, हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन उनके साथ उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो भी आप काम कर रहे हैं अपने पूजा पाठ, मंत्र, सिद्धि, इसमें मैं ये कह सकता हूँ बहुत डिसिप्लिन रहिए, बहुत ज़्यादा इसमें सचेत रहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कर रहे हैं और कभी उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। जो भी आपको अगर एडवाइस मिली हुई है तो
अदरवाइज आपका उस तरफ से भी जो है जो सपोर्ट मिलना है वो छूटता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग यूं कह सकता हूं सही में कि आउटर हेल्प या एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प की तरफ बढ़ेंगे और उनको सुंदर सलाह प्राप्त हो सकती है जीवन जीने के लिए या इस वर्ष को अच्छा बिताने के लिए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा, राइटली मैं कहूँ तो एसेट होने वाला है कि अंदर आपके जीवन में क्या चल रहा है उसको जान लीजिए। कोई पुरानी तरफ की कोई समस्या है वो दूर हो सके, रिलेशनशिप्स को लेके, स्त्री को लेके, बच्चों के संबंध में किसी की बच्चों की हो सकता है कभी कभार कोई तबीयत खराब हो सकती है, कभी कभार संतान के जन्म में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कोई इस तरीके की। तो अवश्य ये चीज दिखा लेने योग्य है, समझ लेने योग्य है। और अगर पत्रिका में शुक्र का या केतु की दशा चल रही है तो अवश्य ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। एक तरीके से आपको अपने प्रेम संबंधों में लोगों के साथ एक उचित व्यवहार बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कट जाएं, डिटैच हो जाएं कई चीजों से, वो आपको आइसोलेशन में ले जाएगा। देखिए, पढ़ाई करनी है, आपको किसी गूढ़ तत्व की तरफ बढ़ना है, तब बहुत उचित है आप अपने आप में अकेले में रमण करिए। लेकिन अपने आप को अपने रिलेशनशिप से काट लेना बहुत गड़बड़ होगी यहाँ, क्योंकि कई प्रकार से आपके रिलेशनशिप्स इसमें ट्रबल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग छठे स्थान की बात करें कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, तो देखिए मैं ये कहूँगा कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के ऐसे रोग, ऋण या झंझट हैं जो घर परिवार की वजह से उत्पन्न हो सकते हैं। उनके ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, भाई बंधुओं के ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, या हो सकता है कुछ यात्राओं में आपको पैसा खर्चा करना पड़े किसी तरीके का। लोन आपको हो सकता है घर के किसी सदस्य के लिए लेना पड़े, किसी वजह से लेना पड़े, ऐसी चीज भी बन के आती है। अधिकारी, बड़े लोग, अथॉरिटी, सरकार, गवर्नमेंट जो है वो आपके पक्ष में रहने वाले हैं, लेकिन आप उनके साथ रॉन्ग साइड पे मत जाइए, मतलब उनको गलत साइड पे रब मत करिए, नहीं तो वहां से प्रॉब्लम हो सकती है। पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा सचेत रहिएगा कि पेपर वर्क में किसी प्रकार का गड़बड़ ना हो जाए, वहाँ किसी प्रकार का पैसे में कोई चीटिंग या किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो जाए। तो जो भी पेपर वर्क करें बहुत ध्यान से करें। मेडिकल स्टूडेंट के लिए या जो मेडिकल में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है, वो अवश्य अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। किसी भी प्रकार का जर्नलिज्म है, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन है, किसी भी प्रकार का आप सोच लीजिए कि फाइनेंशियल चीज़ें भी हैं, जो सर्विसेज हैं, उसमें जाते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये अवश्य बता दूं। ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान होने वाला है। टेम्परामेंट आपका, आपकी विल पावर, आपका बल बहुत सुंदर होने वाला है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि फर्स्ट हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है, कई चीजें आप पुल कर लेंगे जो कि ना होने वाली हो, तो ये सबसे सुंदर बात है। लेकिन जहां पे मेहनत की बात आती है वो आपको अवश्य लगानी पड़ेगी किसी तरीके की, कुछ चीज़ों को पाने के लिए, कुछ कॉम्पिटिशन्स बीट करने हैं, कुछ इस तरीके के। अन्यथा घर परिवार, भाई बहनों के संबंध में हो सकता है पैसा खर्चा हो, किसी प्रकार से आपका उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, दोस्तों के साथ कभी पैसा जाया चला जाए। ये ध्यान रखिएगा कि पैसा आपका वेस्ट इन सारी चीज़ों में ना हो। जब लगाना ही पड़ जाए किसी प्रकार का तो क्या किया जा सकता है, तब आपको लगाना ही पड़ेगा, वो आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे बन जाती है। तो सातवें स्थान की बात करें कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए, तो देखिए मैं ये कहूँगा कि कई प्रकार के बिजनेस पैटर्न्स में बहुत बढ़िया करने वाले हैं।
फॉरेन यात्राएं, विदेश से संबंध बहुत अच्छा होने वाला है, अच्छा रहेगा, मैं यूं कह सकता हूं। जिनको फॉरेन जाने की आस है उनके लिए सुंदर है, जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि बाहर रहते हुए या बाहर जाने वालों के लिए किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कभी फाइनेंस की वजह से हो सकती है, कभी परिवार के किसी वजह से हो सकती है जहां पे आप बाहर ना मूव कर पाए, या यूं कह सकता हूं कि कभी किसी के साथ बीमारी या कुछ इस तरीके की चीजें हो जाएं जिसकी वजह से उनका बाहर विदेश जाना, ये सारी चीजें टल सकती हैं, या उनमें डिले हो सकता है, या ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि भाग्य का एक एलिमेंट है जो कम साथ दे रहा है कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए। मेहनत उनके साथ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो वो नहीं जानते हैं उनके साथ घटित हो सकती हैं, वो उनके ब्रेक्स लगा सकती हैं। पार्टनर के संबंध में मैं ये कहूंगा कि कई लोगों के पार्टनर के साथ सुंदर संबंध रहेंगे, तो कई लोगों को पार्टनर के साथ बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कई लोगों की डाइवोर्स की स्थिति भी बन के आती है। मैरिज में कई प्रकार के डिलेज हो सकते हैं, वजहें उसमें कुछ भी हो सकती हैं। लाइफ पार्टनर आप समझ सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनकी अपनी पर्सनल वजहें हो सकती हैं, उनका कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनके अपने जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कई प्रकार के, या कोई बड़े लोग समझदार लोग परिवार के अगेंस्ट हो सकते हैं मैरिज के लिए। ये प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आ रही हैं। जिनका विवाह हो चुका है कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अपने विवाह को जो है बहुत सुंदर तरीके से चलाएं, बहुत सचेत होकर चलाएं, किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना होने दे। जो भाग्यवश आ सकता है उसकी वजहें कुछ हो सकती हैं, तो उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से आप लोग डील करिए, और आप लोग करेंगे भी। हाँ, जिनको अलग होना है या जिनका सेपरेशन का चांसेस बना हुआ है, वो सेपरेट होते हुए नजर आ रहे हैं इस वर्ष। जिनके किसी प्रकार के डाइवोर्स के या इस प्रकार के केसेस चल रहे हैं, दे विल बी श्योरली बी सेपरेटेड इन दिस कमिंग ईयर 2021। तो वो एक बात है। इट इज सैड, बट अगर ऐसा आप चाहते हैं तो ऐसा होने की संभावना है। नई शादी के लिए जैसे मैंने बताया, जिनको मैरिज है, बहुत क्लोज चीज़ें बनेंगी, लेकिन कई प्रकार के डिलेज हो सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ शादियां रुक सकती हैं या टूट सकती हैं या डिले हो सकता है। कई बार अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या बिजनेस की मैं बात करूं, तो वहां पे भी आप देखिए सुंदर स्थिति बनी हुई है, बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो कभी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं बिजनेस में। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रकार का मतभेद ना हो जाए, ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपस में बातें ज़रूर क्लियर कर लीजिए, आपस में बातें फेयर कर लीजिए, किसी प्रकार का मतभेद ना उपजे आप लोगों के साथ। अपने किसी को जो यूरिन प्रॉब्लम हो, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कर्क लगन या कर्क राशि वाले, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स उनके साथ बढ़ सकती हैं किसी प्रकार की। जिनको कभी बोन्स की प्रॉब्लम हो, अवश्य ध्यान रखें। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अवश्य ध्यान रखें। बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी से भी संबंधित हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनके लिए कुछ प्रॉब्लम की सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। तो इट इज़ बेटर कि अपनी हेल्थ चेकअप्स कराते रहें, अपने लाइफ पार्टनर का भी हेल्थ चेकअप कराते रहें, और अपनी किसी एक्सरसाइज वगैरह की तरफ अवश्य ध्यान दें,
जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वैसे इन जनरल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कुछ प्रॉब्लम्स एकदम से उपज सकती हैं। साथ में स्टमक की प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी कभी कभार परेशान कर सकती हैं, बट नथिंग सीरियस अबाउट दैट। अंततः आपकी वो चीज़, वो स्टमक का जो एरिया है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। लेकिन हाँ, लिवर है, हार्ट है, इनसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो, या यूरिन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो, किडनी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो, या कभी कभार किसी को संतान उत्पत्ति के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो, अवश्य उनको डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है। हम लोग बात करें 8वें स्थान के बारे में, कर्क लगन और कर्क राशि के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कई जो है उन लोगों को ऐसे साधन या सुविधा उत्पन्न हो सकती है अपने लाइफ पार्टनर के दौरान हेल्प से, जहां वो बहुत सुंदर कर सकते हैं। कई प्रकार को उनको प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पे भी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, यात्राओं में कभी कभार जो है उनके किसी प्रकार की परेशानी या ब्रेक्स लग सकती हैं एकदम से। ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो उनके साथ हो सकती हैं, चीज़ें बिल्कुल नहीं हिलेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी। डिले होना, गड़बड़ होना, कुछ पैसा अननेसेसरली खर्चा हो जाना, यात्राओं पे, धर्म पत्नी पे, बिजनेस में किसी प्रकार का एकदम से लॉस हो जाना किसी प्रकार से दिखाई देता है। उसमें सचेत रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। हाँ, लेकिन जो लोग डीप रिसर्च में हैं, गूढ़ ज्ञान की तरफ हैं, उनके लिए सुंदर तरीके से चीज़ें निकल के आएंगी। या यूं मैं कहूँ कि उनको गूढ़ता से हर विषय पे ध्यान देने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप्स हों, पार्टनरशिप्स हों, बिजनेस पार्टनर्स हों, आपके अपने परिवार में, घर परिवार में यात्राएं हों, विदेश जाना हो, उसमें सोच समझ के, गहराई से, पेशेंस से मैं कह सकता हूं आप लोगों को कोई निर्णय लेना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड रूप से देखिए आ सकती है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं किसी प्रकार की, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रफ प्रॉब्लम्स या बहुत बड़े कष्ट इस तरीके से आ जाएंगे, नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैनेजेबल होंगी, लेकिन दे कैन हर्ट यू अ बिट, वो चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। हम लोग 9th हाउस की बात करें तो कहीं ना कहीं हायर लर्निंग्स सफ़र करती हैं, कहीं ना कहीं हायर लर्निंग्स के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं पिताजी के संबंध में अगर मैं बात करूं तो उनकी तबीयत का आपको अवश्य ख्याल रखना पड़ सकता है बीच बीच में इस वर्ष में। गुरु ज्ञान कोई पद्धति पे अगर आप चलते हैं तो हो सकता है आप उनको नीचे कर दें, या यूं कह दूं कि आप उनको ना देखें या आप उनको कम इम्पोर्टेंस देने लगे। दिस इज नॉट गुड, वो आपके लिए उचित नहीं रहने वाला है। कई प्रकार के उन्हीं चीज़ों की वजह से आपको दुख प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि कई बार वही लोग आपको किसी ऐसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसी स्थिति होगी कि जब कोई बड़े लोग, कोई सीनियर लोग, कोई फादर हैं आपके, कोई गुरु हैं आपके, उनसे आपका जब मोह भंग होगा तो हो सकता है आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो उन चीज़ों में खरे नहीं उतर रहे हैं, तो आप उनसे अपने रास्ते अलग करने की सोचेंगे। ये कईयों के लिए अच्छा भी हो सकता है और कईयों के लिए ये बुरा भी होगा ये चीज़ करना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ धर्म है, ज्ञान है, पिता है, गुरु हैं, इनको उचित सम्मान देना ही चाहिए, चाहे कोई पोजीशन हो, कोई आपकी सिचुएशन लाइफ में चल रही हो। अंततः क्योंकि प्रभु आपकी मदद करते हैं। अगर इन चीज़ों को आप देखते हैं, अगर आप ये कहें कि हमारे फादर ही हमारे लिए किसी कारणों में
ट्रबल बन रहे हैं। ठीक है, मैं मान सकता हूँ अगले पिछले हिसाब की वजह से कई बार फादर कभी किसी के प्रॉब्लम बन रहे हैं, या गुरु कभी किसी का हो सकता है उचित ना जान पड़े जातक को, कर्क लगन या कर्क राशि वालों को, तो अवश्य देखिए आप उनसे अलग हट सकते हैं, लेकिन उनका किसी प्रकार से अनादर मत करिए। कहने का अर्थ ये है, अवश्य कई यात्राएं होंगी आप लोगों की धन के संबंध में, पैसे की संबंध में, जो कभी कभार हो सकता है आपके मुताबिक ना हो, हो सकता है आपके मुताबिक धन ना आपको प्रदान करें, उसकी वजह से कई बार फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं। वो अवश्य देखने वाला है। आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो आप आगे के लिए सोच रहे हैं, वो गलत हो सकता है। ये आपको बहुत समझदारी से सलाह लेके आगे करना पड़ेगा, क्योंकि कई कर्क राशि और कर्क लगन वाले हैं, वो कई ऐसी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे फ्यूचर की जो गड़बड़ा सकती है। कई बार यहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, पड़ सकती है। कई प्रकार से आपके जो मैंने बताया है, एक धन है, एक भाग्य है, एक ऐसा पैसा है जिसको कहते हैं ना हम कि ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं 2 रुपए की और हमको 3 रुपए मिल रहे हैं। ये सिचुएशन तो रहने ही वाली है, लेकिन कई बार ऐसा फील हो सकता है कि 2 रुपए लगा रहे हैं और 6 नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो सिचुएशन कईयों के साथ कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए नहीं आ सकती है। तो उसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपकी मेहनत से ज़्यादा प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कभी किसी को ना प्राप्त हो तो वो अपनी प्लानिंग में उसको उस चीज़ को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि आप में कोई दोष है, ना वर्ष में कोई दोष है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लें तो गड़बड़ हो सकती है। अपने बॉस, अपने अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ा सा जो है तारतम्य बना के चलिए, एडजस्टमेंट करके चलिए, नहीं तो वहाँ पे किसी प्रकार का आपको लॉसेस हो सकते हैं, वहाँ अनबन हो सकती है, वो एक तरीके की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वहाँ पे आपका डिसिप्लिन में काम करना, मेहनत से काम करना, एक नित्य जो काम करते हैं उसको बड़ी सहजता, गहनता, समझदारी से करते चले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जैसे ही मिस करेंगे वैसे ही जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। 10th हाउस की बात करें, नए जॉब्स, रियल इस्टेट, किसी प्रकार का जो भी फायर से रिलेटेड काम करते हैं, बहुत सुंदर है। कंस्ट्रक्शन लाइन है, बहुत सुंदर है। सिविल इंजीनियर्स हैं, बहुत सुंदर है। किसी भी प्रकार के आप स्पोर्ट्स में हैं, बहुत सुंदर काम करने वाले हैं। अग्नि से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड कोई भी काम आप लोगों के लिए बहुत सुंदर निकल के आएगा, बहुत फायदा प्रदान करेगा। काम में मैं ये कह सकता हूँ डिटर्मिनेशन, विल पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। गड़बड़ कहाँ हो सकती है? ओवर इंथुजियाज्म, ओवर डोमिनेट करना कभी किसी चीज को, या अपनी ही चलाना, या बिना सोचे समझे जंप कर जाना किसी काम में गड़बड़ उत्पन्न कर सकता है। काम में अगर आप मुझसे पूछेंगे नौकरी मिलेगी कि नहीं, बिजनेस अच्छा चलेगा कि नहीं, नई उपलब्धियां होंगी कि नहीं, सब मिलेगा। मैं यूं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सुंदर चीज है अब की बार कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए, एक तो अपनी सेल्फ की हैप्पीनेस, एक उनका इंथुजियाज्म, दूसरा उनका हार्ड वर्क, काम। लेकिन यहाँ नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ओवर इंथुजियाज्म में कभी गलत काम कर जाना, या लोगों को जिनके साथ काम करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना, जहां बात बिगड़ सकती है। देखिए, एनर्जी जब ज्यादा मिल रही है हमको जिस वर्ष में, अच्छा है हम उसको आगे बढ़ने के लिए काम में लगाएं। हमारा मकान 1 मंजिल का है उदाहरण के तौर पे, उसको 10 मंजिल करना है, करिए। इस समय आपके पास मेहनत है, दक्षता है। उसी प्रकार से काम के लिए आप प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जरूर बढ़िए। अब की बार ये वर्ष आपको वो उपलब्धि देता है, आपको पोजीशन पानी है, कोई गेन्स पाने हैं, कोई नई नौकरी है, नए बिजनेस सेटअप करने हैं, बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा पुश दे रहा है।
एक एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है, पावर दे रहा है करने के लिए। ध्यान क्या रखना है, ओवरडू मत कर जाइए। ध्यान क्या रखना है, जो साथ में काम करने वाले हैं उनको कम ना आंक लीजिए। ध्यान क्या रखना है कि अपने ऑपोजिशन को हल्का मत समझ लीजिए, वो प्रिपेयर करके रखिए, अंडर प्रिपेयर मत करिए अपने आप को। ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाइए, बिना सोचे समझे चीजों में जंप मत कर जाइए, अन्यथा हानि हो सकती है। क्योंकि भाग्य कई प्रकार से आपका साथ कम देता हुआ नजर आ रहा है। कर्म का इस समय ज्यादा महत्व है, कर्म की तरफ ध्यान दीजिए। मान सम्मान, पद, पोजीशन बहुत ग्रेट मिलती हुई नजर आ रही है। जहां पहुंचना चाहते हैं इस समय आप पहुंच सकते हैं, विल पावर से, डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्क से। जो आर्मी वाले हैं, सोल्जर्स हैं, किसी प्रकार में भी लॉ से संबंधित हैं, वो लोग बहुत सुंदर काम करने वाले हैं। बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान, यश, हर प्रकार का। धन की अगर मैं बात करूं तो सुंदर धन रहने वाला। फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी, मेरी समझ से अच्छी रहेंगी फाइनेंसेस, जो कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ एक्सपेंडिचर्स आप लोगों के साथ बन सकते हैं, जो अचानक हो सकते हैं। कहीं आप ज़्यादा ओवर स्पेंड कर सकते हैं, कभी दोस्तों के ऊपर, कभी कुछ ऐसी आदतों के ऊपर जो आप लोगों को शायद नहीं करनी चाहिए, या कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आप लोगों के प्रॉफिट्स को कम कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंसिस की मैं बात करूं तो मैं आपको 100 में से, अगर आप मुझे नंबर्स की बात करेंगे तो मैं 100 में से आपको 70 पॉइंट्स दूंगा। अर्निंग्स आपकी अच्छी होने वाली हैं, वो खराब नहीं रहेंगी। अर्निंग्स आर गोइंग टू बी गुड, जो पहले की पोजीशन है उससे सुंदर ही होने वाली है। और अगर आप फुल प्लानिंग से, धीरज से चलेंगे, अगर चीजों को आकलन करके चलेंगे, कुछ पैसा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए अलग से निकाल के रख के चलेंगे, या आपने अपने आप को कवर किया होगा, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। हाँ, यहां मैं ये अवश्य कहूंगा कि आपके बड़े लोगों से मित्रता, बड़े लोगों से जान पहचान, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज से फायदे आप लोगों को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर के लिए बहुत चीजें खरीदना, लग्जरीज वगैरह सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप में मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा सेटल्ड रहिए। यहाँ पे मैं कहूंगा थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले अपने घर परिवार से वैसे भी बहुत प्रेम करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव किस बात को रहिए, अपनी फैमिली को लेके, अपने पोजीशंस को लेके, अपने पैसे को लेके। ये नहीं है कि इधर उधर जो है उसको जाने दे रहे हैं, मिसयूज होने दे रहे हैं, खर्चा होने दे रहे हैं, ओवर एक्सपेंडिचर होता है, जा रहा है, वो सब मत करिए। दोस्त यार अवश्य पहचान के रखिए, क्योंकि कई दोस्त यार मेरे ख्याल से आपको यूं कह सकता हूं, गलत तरीके से आपसे पैसा निकलवा सकते हैं, खर्चा करा सकते हैं, या आप स्वयं उनके ऊपर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं, वहां से धोखा मिलने की उम्मीद हो सकती है। वहां अपने आप को सचेत रखिए। वहां से कोई आपका हृदय हो सकता है कहीं आपको कष्ट पहुंचे उन चीजों को लेते हुए, वहां सचेत रहने की आवश्यकता है। बड़े भाई के संबंध में मैं ये कह सकता हूं आपको कि सुंदर स्थिति रहेगी। दे आर गोइंग टू हेल्प यू। आपके जो बड़े भाई हैं या बहन हैं वो आपके हेल्प करते हुए नजर आएंगे कई प्रकार से, तो वो एक सुंदर स्थिति रहेगी आपकी। बाहर से भी आपको बहुत फायदे होंगे। ओवर डिजायर्स की तरफ मत जाइए। अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को इतना ना बढ़ने दीजिए जो किसी प्रकार के आपकी जो रियल हैप्पीनेस है उसको जाने दें। अवश्य लर्निंग के प्रोसेस से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े रहें। हम लोग 12th हाउस की बात करें, एक्सपेंडिचर की, लॉसेस की, खर्चों की, कष्ट की,
तो मैंने आपको बताया है कि वो रह सकते हैं किन किन बातों में, घर परिवार फैमिली को लेके, कभी कुछ सरकारी कामों की वजह से, कुछ अथॉरिटी की वजह से पैसा खर्चा हो सकता है, भाई बहनों के ऊपर पैसा खर्चा हो सकता है, विदेश से आपको फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं, एट द सेम टाइम वहां किसी प्रकार के एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट्स कुछ कम रह सकते हैं, ऐसी स्थिति भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़े रोग, इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे नहीं नजर आ रही हैं, कोई झंझट रोग। इवेंचुअली मैं कहूंगा कि बहुत बड़े प्रॉब्लम्स ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं, बैड लॉसेस नजर नहीं आ रहे हैं आपके इतने ज्यादा कि आपको वो ट्रबल कर पाए, या यूं कह सकता हूं कि ऐसी पोजीशन में होंगे आप जहां पे कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी नहीं हो पाएगी, सब कुछ मैनेजेबल कर लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं 2021 का वर्ष जो कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए है वो बहुत सुंदर जाने वाला है। हर चीज मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल प्रोपोर्शन में रहेगी हर चीज के। हाँ, अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट मैं इसको मैनेज कर लूंगा, हमारे ये अंडर रहेगी रीच के, ये बहुत सुंदर बात है। तो कुल मिला के बहुत सुंदर वर्ष जाने वाला है। हाँ, किसी किसी की पत्रिका में इंडिविजुअली देखिए, जैसे मैंने कहा है, शुक्र की दशा, केतु की दशा, बृहस्पति की दशा किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स ला सकती है, तो अवश्य उनको सलाह ले लेनी चाहिए अगर वो उचित समझते हैं। जब तो किसी भी प्रकार की अगर कर्क राशि और कर्क लगन वालों को प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी चीज में, उन लोगों को तो देखिए उनको लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, विष्णु जी के सहस्त्र नाम करना या विष्णु जी की कोई पूजा करना बहुत सुंदर रहेगा उनके लिए। माता लक्ष्मी की पूजा करना अनिवार्य है, या शक्ति के किसी भी रूप की पूजा करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। मंदिर में दान करते रहना वर्ष में बहुत ज़रूरी है, पीली चीज़ें दान करेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। पानी में, जल में किसी प्रकार की भी आप लोगों को कुछ घोर समस्या अगर आती है, जो भगवान ना करे किसी के लिए भी आए, अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरीके की कभी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो जल में, बहते हुए जल में आप जो है वो जीवित मछली लेके जो है आप उनको प्रवाहित कर सकते हैं। संकट आप लोगों के वहाँ से दूर हो जाएंगे। जो एकदम से इमीडिएट कोई संकट अगर किसी को लगता है वो दूर होते हुए नजर आएंगे। गणेश जी की आराधना जो है या सूर्य की आराधना आप लोगों को कई प्रकार के ऋण से मुक्ति दिलाता हुआ नजर आएगा। सुंदर वर्ष रहेगा। अपने गुरु का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, उनका अनादर बिल्कुल मत करिएगा किसी भी प्रकार से, नहीं तो आप लोगों के कष्ट देखिए बढ़ जाएंगे। आपको अनंत शुभकामनाएं 2021 वर्ष के लिए, कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए। उनका नया वर्ष जो है बहुत सुंदर आए और वो बहुत सुंदर करें अपने जीवन में। गोपाल कृष्ण सदैव उनके साथ हैं। कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। जय श्री कृष्ण।